नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्जे नीतीश कुमार, बोले जुमला नहीं, 2024 में भाजपा हो जाएगी साफ। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले मदरसों का सर्वे नहीं बल्कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, शिवानंद ने, जी हाँ, जेडीयू के शिवानंद ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने केरल जैसे राज्य को भी बर्बाद कर दिया, कर्नाटक जैसे राज्य को। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता देते तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल जो भाजपा में जाता है वो दूध का धुला हो जाता है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर ममता बनर्जी के ऊपर दोस्तों शिकंजा कसने पर दीदी भड़की, बोले अभिषेक बनर्जी को जो नोटिस भेजे जा रहा है बार बार समन ईडी के, डरने वाले नहीं है, भाजपा खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, नीतीश का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले भ्रष्टाचारियों को कोई नहीं बचाता, सिर्फ बीजेपी ही बचाती है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें बीएमसी इलेक्शन में राज ठाकरे और बीजेपी साथ आ सकते हैं। जी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, भूपेश बघेल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी दूसरे पार्टी के नेताओं का अपहरण करती है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मौलाना राशिद ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले मदरसों की जांच नहीं बल्कि 2024 के लिए मुद्दा भुनाया जा रहा है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है, भूचाल आने वाला है। जी हाँ, ये कहना है प्रशांत किशोर का कि अभी भूचाल बाकी है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, मोदी सरकार के ऊपर जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले फिलहाल मदरसों का सर्वे कराकर बीजेपी को, मुसलमानों को कर रही है प्रताड़ित। आपको बता दोस्तों, लगातार 2 दिन से हमलावर है असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के ऊपर। फिर से एक बार ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि ये सिर्फ राजनीति का हिस्सा है, उन मदरसों की जानबूझकर जांच कराई जा रही जिनको मान्यता प्राप्त नहीं है। और आपको बता दें, ओवैसी ने कहा कि फिलहाल आर्टिकल 30 में साफ साफ लिखा है कि अगर किसी को मान्यता प्राप्त नहीं है तब भी वो अपने पर्सनल खर्चे से मदरसों को चला सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों मुसलमानों को सिर्फ परेशान करने के लिए और नाम खराब करने के लिए इस तरीके की जांचें की जा रही हैं। आपको बता दें, मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बताने लगी है बीजेपी। मदरसे दोस्तों कितने सालों से चल रहा है, लेकिन ऐसी घटनाएं कभी सामने निकलकर नहीं आएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर इस तरीके की चीजों को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए हैं जो है ओवैसी ने साफ कहा कि फिलहाल चुनाव की राजनीति की जा रही है, वोट पाने के लिए मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा समय रह नहीं गया है और लोकसभा चुनाव में लगभग सिर्फ 1.5 साल से भी कम टाइम बचा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी रणनीति बना चुके हैं। उनको पता है कि एक मुद्दा तो मंदिर मस्जिद हो गया, जी हाँ, ज्ञानव्यापी मस्जिद और मंदिर का हो गया, दूसरा मथुरा का है और तीसरा मुद्दा दोस्तों अब जो बनाया जा रहा है वो मदरसों को लेकर। यही कारण है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए ओवैसी ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानबूझकर ये सब कुछ कर रहा है क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि देश के मुसलमानों को अगर हम कुछ बोलेंगे दोस्तों तो वो उकसेंगे दोस्तों, तो उसमें हो सकता है कि 2 समुदाय आपस में भिड़वा दिया जाए। इसीलिए दोस्तों बीजेपी बड़ी ही चालाकी से मुद्दा उठाती है और उस मुद्दे को भुनवा कर आपस में ही भिड़वा देती है। क्या दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा, सही नहीं होगा कि बीजेपी जिस तरीके कारनामे कर रही है उसको लेकर तो साफ दिखाई देता है कि देश हित में नहीं बल्कि देश विरोध में है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले अभिषेक बनर्जी को बार बार समन भेज रही है ईडी, डरेंगे नहीं बल्कि अब सामना करेंगे। आपको बता दें दोस्तों, इन दिनों बीजेपी टीएमसी को बर्बाद करने में लगी हुई है। बीजेपी इन दिनों टीएमसी को बदनाम करने में लग गई है और वो कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ रही कि जिससे टीएमसी बदनाम ना हो। आपको पता हो दोस्तों, विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को बुरी तरीके
तरीके से हराया, इतनी बुरी तरीके से हराया कि बीजेपी दोस्तों धूल चाटती रह गई। वहीं दूसरी तरफ यही बात है जो ममता बनर्जी को कमजोर नहीं कर पा रही है बीजेपी। आपको बता दें दोस्तों, जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां वहां इसी तरीके की हरकतें की जाती हैं। आपको याद हो दोस्तों, इससे पहले अभी अरविंद केजरीवाल के यहाँ पर दिल्ली में ऑपरेशन लोटस किया गया, लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल के यहाँ इनका ऑपरेशन लोटस बिल्कुल काम नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों इस वक्त पूरी कोशिश करती है कि वो किसी तरीके से या तो ईडी के शिकंजे में विपक्ष के नेताओं को फंसा दे या फिर इनकम टैक्स की रेडें पड़वाए। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की सरकार गिराने के लिए बीजेपी हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसीलिए दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र था दोस्तों वो तब चला गया है, लेकिन इसके अलावा भी वो राज्य जहां बीजेपी की सरकार नहीं है उन सब राज्यों को घेरा जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी दोस्तों आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, क्योंकि इनको कुछ नहीं मिल रहा है। अब जब दोस्तों कुछ मिल ही नहीं रहा है तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की हालत क्या हो गई है। बेचारे फालतू में ही छापे पड़वा रहे हैं। इनको लगता है कि ममता बनर्जी को ये डरा धमका कर चुप करा लेंगे, लेकिन दोस्तों ममता बनर्जी एक ऐसा नाम है जो ना सिर्फ बीजेपी के ऊपर भारी पड़ता है, बल्कि जब भी दीदी चुनाव में उतरती है बीजेपी को दोस्तों मुंह की खानी पड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी ही कोशिश कर लें, लेकिन इस वक्त दोस्तों प्रधानमंत्री को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि फिलहाल ममता बनर्जी डरने से रही, लेकिन हाँ कोयला घोटाले में अभिषेक बनर्जी के ऊपर दोस्तों ईडी की तलवार लटक रही है। बार बार उनको समन भेजा जा रहा है। इसको लेकर कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े हो गए, और अब ये सवाल कहां तक चलेंगे और क्या ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के ऊपर उनको गिरफ्तार किया जाएगा या फिर दोस्तों उनके खिलाफ अब कोई नई साजिश रची जा रही है, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, नीतीश कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल भ्रष्टाचारियों को हम नहीं बल्कि बीजेपी बचाती है। आपको बता दें नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी जो मन में आ रहा है वही बोल रही है और वो बोलती रहेगी। भ्रष्टाचारियों को कोई नहीं बचाता, सिर्फ बीजेपी के अलावा। आपको बता दें नीतीश कुमार ने मोदी सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि क्या भ्रष्टाचारियों को कुछ लोग बचा रहे हैं, जो वो हमसे कह रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचारियों को तो कोई नहीं बचाता। जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी को लगता है कि विपक्ष के नेताओं के ऊपर ये इल्जाम डाल दो कि भैया इनकी पार्टी में तो भ्रष्टाचारी भरे पड़े हैं और ये भ्रष्टाचारियों को जगह दे रहे हैं, जबकि असलियत तो ये दोस्तों कि बीजेपी का दिग्गज से दिग्गज नेता भ्रष्टाचार में लीन है। खास कर बीजेपी के वो दिग्गज नेता जिनकी प्रॉपर्टियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं दोस्तों, पैसे दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके बाद भी अपने आप को बचाने में लगे हैं। क्या दोस्तों आज जिस तरीके के देश के हालात हैं आप भी जानते हैं कि फिलहाल देश में परिस्थितियां बदल चुकी हैं। जी हाँ, और देश में जब परिस्थिति बदल जाती है दोस्तों तो ये आपको पता ही होगा कि देश की अर्थव्यवस्था भी बदल जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आज देश में जो हो रहा है वो आपके और हमारे सामने है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों इस बात से पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है देश की जनता मोदी सरकार को देखना नहीं चाहती है। भले ही मोदी सरकार कितना ही कुछ करे, लेकिन देश में एक विरोध जो है बीजेपी का वो साफ साफ देखा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले जो भारतीय जनता पार्टी में जाता है वो दूध का धुला हो जाता है। आपको बता दोस्तों तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष के नेताओं को घेरती है बीजेपी, लेकिन बीजेपी के खुद के नेता एक एक नंबर के भ्रष्टाचारी भरे पड़े। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रहा, बिहार में गठबंधन की सरकार बन गई है और इसीलिए अब बीजेपी ओंधी पोंधी बातें करती रहेगी। तेजस्वी यही नहीं रुके, तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरीके की बातें शोभा नहीं देती, लेकिन वो फिर भी इस तरीके की बातें करते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, अब जब तेजस्वी यादव ये सब कुछ बोल रहे हैं तो इससे एक चीज तो साफ हो जाती है कि भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं। यानी कि दोस्तों विपक्ष को बदनाम कर दो और फिर खुद बड़े ही आराम से जो है यहाँ पर ये सब कुछ करके निकल लो, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके की बातें करेंगे तो सवाल तो उठेंगे, और जब सवाल उठेंगे तो उन सवालों के जवाब मोदी जी के पास बिल्कुल नहीं होंगे। जी हाँ,
क्योंकि दोस्तों अब वो नारा था ना कि मोदी है तो मुमकिन है, अब उल्टा हो गया, मोदी है दोस्तों तो बर्बादी मुमकिन है, ये नारा वो होना चाहिए। और तेजस्वी यादव की बातों में दम है। आप देख लीजिए, सिंधिया को दिन रात ये लोग कोसते थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया को, लेकिन जैसे ही सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए उनके सारे पाप धुल गए। वहीं पर दोस्तों लगातार लगातार जो यहाँ पर जब एकनाथ शिंदे बीजेपी उसमें थे, शिवसेना में, तब शिंदे को बार बार कोसा जाता था। वो गए पार्टी में, वो उनके भी पाप धुल गए। यहाँ तक के बड़े बड़े दिग्गज नेता दोस्तों जो आज बीजेपी में है, उन सब के बारे में बीजेपी उल्टे सीधे शब्द बोल चुकी है, लेकिन जैसे ही वो लोग बीजेपी में आ जाते हैं तो उनको क्लीन चिट दे दी जाती है और कह दिया जाता है भैया कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बीएमसी चुनाव में दोस्तों बीजेपी और आपको बता दें राज ठाकरे आ सकते हैं एक साथ। जी हाँ, शिवसेना को रोकने के लिए बीजेपी बना रही प्लान। दरअसल दोस्तों आपको पता हो कि महाराष्ट्र की सरकार इस वक्त महाराष्ट्र में उथल पुथल शुरू हो गई है। पहले ही महाराष्ट्र में शिवसेना को बड़ा झटका दे दिया मोदी सरकार ने, लेकिन अब बीजेपी दोस्तों शिवसेना को एक और झटका देने के बारे में सोच रही, पर लगता है बीजेपी खुद ही झटका लगेगा। दरअसल आपको बता दें बीजेपी चाल चल रही है बीएमसी चुनाव में, उद्धव ठाकरे के जो भाई हैं राज ठाकरे, उनके साथ गठबंधन में मिलकर बीएमसी के चुनाव लड़े जा सकते हैं। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों ये कहना गलत तो नहीं होगा कि फिलहाल पहले तो शिवसेना की सरकार को गिरा दिया गया, उसके बाद अब रणनीति बनाई जा रही है कि कहीं वापस से वोटर शिवसेना के इधर ना चले जाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों बाला साहब ठाकरे जो थे, उद्धव ठाकरे के फादर, वो कहीं ना कहीं उनके जो वोटर हैं वो आज भी उद्धव ठाकरे को ही वोट देते हैं। और यही कारण है जो महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल मची है। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि महाराष्ट्र हाथ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों महाराष्ट्र भी एक बड़ा राज्य है। हालांकि बीजेपी की झोली से सबसे बड़ा राज्य बिहार निकल चुका है और इसीलिए 2024 में खेल होने का अंदेश भी बड़ा है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बीजेपी एक एक कर सारे राज्य खोएगी। अभी तो आप मणिपुर में देखना, अभी तो सिर्फ बिहार में ही खेल हुआ है, इसके बाद एक हफ्ते के अंदर बताया जा रहा मणिपुर में भी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि दोस्तों वहां पर भी जेडीयू का समर्थन है बीजेपी को, यानी कि मिलीजुली सरकार है। ऐसे में दोस्तों अगर जेडीयू ने अपना समर्थन वापस ले लिया तो वहां पर बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। और ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल दो जगह बीजेपी बिल्कुल गूंगी बहरी की तरह काम करने लगेगी। तो ये कहना भी गलत नहीं है कि अब भाजपा को पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए नीतीश कुमार ने कमर कस ली है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अगर विपक्ष चाहे तो बीजेपी की सरकारें भी गिरा सकता है एकजुट होकर किसी भी तरीके से। हालांकि बीजेपी के पास दोस्तों इस वक्त पावर है, लेकिन आप देखिए उसके बावजूद भी बिहार में नीतीश ने खेल कर दिया। अब मणिपुर में भी खेल हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है मणिपुर में अगर नीतीश ने अपना समर्थन वापस ले लिया तो बीजेपी की सरकार वहां पर भी गिरेगी। और ये दोस्तों राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए बहुत ही अच्छे संकेत होंगे, क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार बन सकती है। जी हाँ, क्योंकि कांग्रेस के पास थोड़ी सीटें कम थी, जिसकी वजह से वहां पर उनकी सरकार मणिपुर में नहीं बन पाई थी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मौलाना राशिद का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले मदरसों की तलाशी नहीं बल्कि 2024 का मुद्दा बनाया जा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों इस वक्त योगी आदित्यनाथ ने एक लिस्ट जारी की है, जिस लिस्ट में सीएम योगी ने यह कहा है कि फिलहाल उन मदरसों की 2 लिस्टें बनाई जाए जो कि मान्यता प्राप्त है और जो मान्यता प्राप्त नहीं है। दरअसल इन लोगों का कहना है कि मदरसों में आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है एटीएस की, और जिसको लेकर ये लोग बवाल मचाए हुए हैं। लेकिन आपको बता दें इन्होंने जो मदरसों की जो विदाउट मान्यता प्राप्त है उनकी जो लिस्ट बनवाने का, इसको लेकर मौलाना राशिद ने बीजेपी को घेर लिया। मौलाना राशिद का कहना है कि दरअसल इनको मदरसों की तलाशी या लिस्ट नहीं बनाना, दरअसल 2024 का मुद्दा भुनाना है, क्योंकि जितना दोस्तों मुसलमान बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे उतना ही बीजेपी को वोट मिलेगा, ऐसा मौलाना राशिद का कहना है। और जानबूझ के ये मुद्दा खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों इस बात में थोड़ा दम तो है। आप देखिए जब भी कोई बीजेपी के खिलाफ बोलता है, खास कर जब मुस्लिम पक्ष बीजेपी के खिलाफ बोलता
बोलता है तो बीजेपी बड़ी ही चालाकी से इस मुद्दे को हिंदू भाइयों की ओर मोड़ देती है और हिंदू भाइयों को यकीन दिलाने में लग जाती है कि देखिए हम हैं तो आप लोग सुरक्षित हैं, अगर हम नहीं रहे, पार्टी बीजेपी की नहीं रही तो ये लोग तो आपको मार देंगे, जी हाँ आपको नुकसान पहुंचाएंगे। और इसीलिए दोस्तों जब कोई बीजेपी की बुराई करता है तो बीजेपी उस बुराई को जनता की तरफ मोड़ देती है, खास कर हिंदू वोटरों की तरफ, ताकि हिंदू भाई ये समझे कि नहीं यार बीजेपी को वोट दो वरना हम लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे। अब आप समझिए दोस्तों 50 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, कोई भी हिंदू भाई असुरक्षित नहीं रहा, लेकिन बीजेपी ने देश में आकर जो दंगा फसाद फैलाया है ना दोस्तों, उससे बदतर काम किसी ने नहीं किया था। इससे पहले भी सरकारें बनती रही, लोग अच्छा काम करते रहे, लेकिन दोस्तों जो बीजेपी कर रही है वो दिमाग से परे है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब जनता को बुरा लगने लगता है और जनता उस चीज के बारे में सोचने लगती है तो लोगों को समझ में आता है कि दरअसल ये तो अपने ही फायदे के लिए हिंदू मुसलमान कर रहा है। क्योंकि अगर पढ़ा लिखा इंसान होगा दोस्तों, समझदार होगा, तो वो पहले ही समझ जाएगा कि दरअसल बीजेपी की ये सब कुछ चाल है, वो हिंदू मुसलमान कर खुद वोट पाना चाह रही है। और ये तो हमने कई बार दोस्तों आपको बताया है कि फिलहाल 2024 का जो मौलाना राशिद ने बात कही है उस बात में दम है। आप मदरसों की तलाशी करा रहे हो, कभी आप जो है यहाँ पर मैदान में, आप समझिए दोस्तों ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी मनवा देते हो, तो इससे तो साफ संकेत यही जाते हैं कि आप देश में दंगे फैलाना चाह रहे हो, आप मुस्लिम समुदाय की हर चीज को टारगेट कर रहा हो। खुली सी बात ये है दोस्तों, और ये आप भी देख रहे हैं और हमारे जो हिंदू भाई हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि बीजेपी गंदी राजनीति करती है और बहुत पहले से करती आ रही है। ऐसा नहीं है कि ये राजनीति आज से है, हाँ, लेकिन ये बात अलग है कि अब इस राजनीति को 2 गुना बढ़ाकर गंदी कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें बिहार में दोस्तों जमकर गरजे प्रशांत किशोर, बोले फिलहाल अभी तो बिहार में भूचाल आना बाकी है। दरअसल दोस्तों प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा करेंगे आने वाले समय में, लेकिन अभी जो दिखाई दे रहा है उससे यही चीज सामने आ गई है कि फिलहाल प्रशांत किशोर भी बिहार में अपनी सरकार बनाने की फिराक में है। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम आपको एक बात बता दें कि बिहार की राजनीति पर प्रशांत किशोर ने हमला बोल दिया। प्रशांत किशोर का कहना है कि अभी तो बिहार में सिर्फ ट्रेलर चल रहा है, अभी तो भूचाल आना बाकी है, और ऐसा भूचाल आएगा जिसे देखते रह जाएंगे लोग। आपको बता दें दोस्तों बिहार की राजनीति बड़ी ही टेढ़ी है, कभी किसी के पास सत्ता तो कभी किसी के पास सत्ता। ये बिहार है, यहाँ पर सब कुछ उल्टा सीधा है, और यही कारण है दोस्तों जो बीजेपी को बड़ा गच्चा देकर नीतीश कुमार निकल लिए। हालांकि वो बात अलग है कि बेईमानी बीजेपी ने शुरुआत की, बीजेपी धीरे धीरे कर नीतीश को खत्म करने लगी। और यकीन मानिए दोस्तों अगर नीतीश कुमार थोड़े दिन और रहते ना बीजेपी में तो नीतीश कुमार के सारे विधायकों को उड़ा लेती बीजेपी, और नीतीश कुमार को भी ठन ठन गोपाल कर छोड़ दिया जाता जैसे उद्धव ठाकरे को छोड़ दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों भूपेश बघेल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले दूसरी पार्टी के नेताओं का अपहरण करती है बीजेपी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों भूपेश बघेल ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। भूपेश बघेल का कहना है कि बीजेपी दूसरी पार्टी के नेताओं का अपहरण कर सरकारें गिरवाती है। दरअसल दोस्तों इससे पहले भी कई बार बीजेपी पर यह आरोप लग चुका है कि वो दूसरी पार्टी के नेताओं को किडनैप यानी कि अपहरण कर लेती है, और फिर सरकार गिरवाने के बाद उनको लालच दिया जाता है या फिर उनको डराया जाता है, उनको बंधक बना लिया जाता है। इसीलिए दोस्तों बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए भूपेश बघेल साहब ने साफ कह दिया कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी देश के लिए खतरा बन चुकी है, और उस खतरे को हटाना ही दोस्तों सबसे बड़ी इस वक्त दोस्तों सबसे बड़ा टास्क है। इसलिए है सबसे बड़ा टास्क क्योंकि बीजेपी जब देश से हट जाएगी तो देश में शांति चैन अमन की कुछ सांसें देश की जनता ले पाएगी। क्योंकि भैया ना आप समझ लीजिए बेरोजगारी चरम सीमा पर है, रोजगार लोगों को मिल नहीं रहा है, महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ चुकी है इस वक्त देश में। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें नीतीश का नया नारा प्रदेश में दिखा है देश में भी दिखेगा, जुमला नहीं हकीकत है ये। जी हाँ, 40 सीटों पर दोस्तों बीजेपी को निपटाने के लिए नीतीश बना रहा है प्लान। दरअसल दोस्तों कुल 273 सीटें हैं लोकसभा की, भाजपा के पास 273 सांसद हैं, एमपी है। इसके में से दोस्तों अगर 273 में से 40 सीटें उड़ा दी जाए तो दोस्तों आपको बता दें बीजेपी को आराम से हरा दिया जाएगा लोकसभा चुनाव में। और ये एजेंडा
एजेंडा दोस्तों सिर्फ 40 सीटों का, और आप जानते हैं कि बिहार कितना बड़ा राज्य है। तो बिहार में दोस्तों अगर 40 सीटों पर भी बीजेपी को हरा दिया तो ये समझ लीजिएगा कि बिहार की राजनीति बदल जाएगी, और खास कर इस वक्त जो बीजेपी कांड कर रही है और उसके सारे कांडों को रोक दिया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल होने वाली है। फिलहाल हम तो यही कहेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे